तो हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज की मैं बात करूं, मिरर इमेज क्या है? मिरर इमेज को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मिरर इमेज को हम हिंदी में क्या कहते हैं? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज, मिरर में देखने वाली चीज हमें कैसी दिखेगी। मान लो अगर कोई इमेज बनी है, मैं अगर यहाँ एक इमेज ड्रॉ करता हूं, ये एक इमेज मैंने ड्रॉ करी है। ये मैंने एक इमेज ड्रॉ की, इसको मैं अगर मिरर में देखूंगा, अगर मैं इस इमेज को मिरर में देखूं तो हमें कैसे दिखेगी? ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा क्या है? राइट। यानी कि हमारे अकॉर्डिंग इसका लेफ्ट और इसका राइट हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है। वैसे ही अब हम क्या करेंगे, जो हमारा राइट होता है ना, वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो इसका राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा और ये राइट बन जाएगा। सॉरी, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, जो राइट वाली जो पोजीशन है ना, वो कहाँ जाएगी? लेफ्ट में। यानी कि कुछ इस अकॉर्डिंग। और मैं बात करूं टॉप और बॉटम की, मैं बात करूं टॉप और सॉरी टॉप और बॉटम की। टॉप और बॉटम क्या रहता है? सेम रहता है। किसमें? मिरर इमेज में। मिरर इमेज में टॉप और बॉटम यानी कि ऊपर और नीचे दोनों सेम रहता है। अगर मैं इस वैल्यू को मैंने इस इमेज को क्या किया, मैंने इस इमेज को ऐसे ऐसे पलट दिया, कुछ कुछ इस अकॉर्डिंग मैंने पलट दिया। यानी कि जो मेरा राइट था ना, वो क्या बन गया? अब लेफ्ट बन गया। ये मेरी राइट वाली शेप दी, ये वो कहाँ कहाँ आ गई? लेफ्ट में। और जो मेरी लेफ्ट वाली थी वो कहाँ पहुंच गई? लेफ्ट राइट में। यानी कि इसका सीधा सा फंक्शन फंडा है, इसका सीधा सा फंडा है, जो पास वाली चीज है ना वो पास में दिखेगी हमें। कुछ नहीं इसमें दिमाग लगाना, कुछ नहीं करना। इसका मतलब क्या है, जो पास वाली चीज है वो पास दिखेगी, जो दूर वाली चीज है वो हमें दूर दिखेगी। ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना है। और हाँ, जो बॉटम है वो सेम रहेगा, और जो टॉप है वो सेम रहेगा, बॉटम है वो भी सेम रहेगा। यानी कि टॉप और बॉटम दोनों सेम रहते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं अपने अल्फाबेट्स की। ये हमारा अल्फाबेट्स यानी कि इमेज, मिरर इमेज ऑफ कैपिटल लेटर्स। यानी कि हमारे जो कैपिटल लेटर हैं वो हमें मिरर इमेज में कैसे दिखेंगे। अगर मैं ए की बात करूं तो हमें कुछ मेरे जो ए है वो कुछ ऐसा दिखेगा। बी, बी हमें कैसे दिखेगा? अगर मैं बी की बात करूं तो बी हमारा ये, तो बी हमें कैसे दिखेगा? ऐसा दिखेगा। अगर मैं सी की बात करूं तो सी का क्या होगा? ये वाले दोनों पोर्शन है ना, ये क्या होंगे? पास में। यानी कि मैंने क्या बताया था अभी, जो चीज पास में होती है वो पास में आ जाए, और दूर वाली चीज दूर चली जाती है। पास वाली चीज पास में, दूर वाली चीज दूर। अगर मैं डी को ड्रॉ करता हूं, यहाँ डी को लिखता हूं तो डी हमें कैसे दिखेगी? कुछ ऐसे। यानी कि पास वाली चीज पास में आ गई और दूर वाली चीज कहाँ पहुंच गई? दूर में। दूर वाली चीज कहाँ पहुंच गई? दूर पहुंच गई। अगर मैं यहाँ ई लिखता हूं तो ये हमें कुछ ऐसे दिखेगी, है ना। तो हमें सी, सी का क्या हो जाता है? अगर मैं सी को बनाऊं, अगर मैं सी को ड्रॉ किया तो सी को मैंने क्या किया, इसको पलट के इस वाली शेप में लिख दिया, इस वाली शेप में। ठीक है।
बस इतना ही होता है। अगर मैं डी को देखूं तो डी को देखो, पोजीशन चेंज कर ली उसने, ई एफ जी। अगर मैं जी को ड्रॉ करूं यहां, तो जी कुछ ऐसे बन जाएगी। तो क्या किया इसने, अपनी शेप को पलट के कुछ ये वाली शेप बना ली। ठीक है। एच, एच देखो, एच, एच क्या रहता है, एच सेम रहता है, जैसे कि ए सेम रहता है। जैसे ए सेम रहता है वैसे ही एच सेम रहता है, आई सेम रहता है। और आगे देखते हैं क्या क्या सेम रहता है। जे, जिन्हें अपनी पोजीशन चेंज कर ली। के, एल, एम, एम भी अपनी सेम पोजीशन रखता है। एम कभी चेंज नहीं होता है, यानी कि हमें चेंज तो होगा लेकिन हमें दिखेगा सेम, जैसा वो है वैसा ही है। एन, एन ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। ओ, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, यानी कि पी, पी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। क्यू, आर, एस, टी को देखो, टी को वहां से देखो, टी ने देखो अपनी पोजीशन कोई भी चेंज नहीं करी है, यानी कि जैसा टी है ना, टी मिरर में भी सेम दिखता है। जैसे कि अगर मैं एम को ड्रॉ करता हूं, एम बनाता हूं, तो एम मिरर में भी तो सेम दिखेगा, जैसे आई दिखेगा। अगर मैं ओ बनाता हूं, ओ लिखता हूं, तो ओ अगर मैं मिरर में देखूं तो क्या आएगा, ओ को मैं अगर मिरर में देखूं तो इसका क्या शेप बनेगी, सेम, वो अपनी सेम शेप देगा, है ना। वैसे ही यू, यू भी अपनी सेम शेप देता है। वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, जेड को देखो, इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, यानी कि इसने अपना टेक्सचर चेंज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हम्म हम क्या बात कर रहे थे, सेम पोजीशन वाले, यानी कि हमने अभी क्या नोटिस किया, अभी हमने क्या नोटिस किया, हमने नोटिस किया जो सेम, जो अल्फाबेट्स हैं, कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। हमने देखा था अभी ए अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, यानी कि अपनी जो जो टेक्सचर है वो अपना टेक्सचर वो चेंज नहीं करता है। एच भी सेम रहता है, आई भी सेम रहता है, एम भी सेम रहता है, ओ भी सेम रहता है, टी भी सेम रहता है, यू भी सेम रहता है, वी भी सेम रहता है ना। डब्ल्यू, एक्स, वाई, ये क्या है, ये अल्फाबेट्स, ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो मिरर में अपनी टेक्सचर या फिर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, जैसे हमें बाहर दिखते हैं वैसे हमें मिरर में दिखते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं स्मॉल अल्फाबेट्स की। अल्फाबेट्स जो, ये देखो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, बी भी कर रहा है। अगर मैं बी को यहाँ लिखता हूं तो बी हमें कैसे दिखेगा, डी की शेप में दिखेगा। मैं बी, जो बी है वो हमें किसकी शेप में दिखेगा, डी की शेप में। सी, सी सेम, जो हम कैपिटल में वही सेम हम स्मॉल में करेंगे, है ना। अब मैं डी को देखता हूं तो डी क्या करेगा, जो डी है स्मॉल का, स्मॉल डी, तो हमें किसकी शेप देगा वो, डी की शेप देगा। देखो चेंज हुआ, क्या बन गया वो, डी बन गया, यानी कि जो अपनी शेप चेंज कर रहा है, एफ, जी, एच, आई, यहां देखो, आई, आई सेम है, आई सेम है। मैं आई कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं तो ये भी सेम रहेगा, है ना। जे, के, एल, एल अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो ये भी तो सेम रहेगा ना, है ना।
एम एम अपनी पोजीशन टेक्सचर चेंज कर लेता है। एन ओ अपना शेप चेंज नहीं करता है। ओ को अगर मैं मिरर में बनाऊं तो क्या रहेगा, ओ की शेप सेम रहेगी। पी क्यू, पी को देखो हमें क्यू दिखता है। पी को अगर मैं लिखूं यहाँ तो हमें स्मॉल स्मॉल क्या दिखता है, क्यू दिखता है। और अगर मैं क्यू को लिखता हूं तो हमें किसकी शेप देता है ये, पी की शेप देता है ना। आर एस टी यू वी, अब वी को देखो, वी को अगर मैंने लिख दिया, अब मैं इसका स्मॉल है ये मेरा, अब मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं, मिरर इमेज बनाऊंगा तो सेम दिखेगा, हमें सेम दिखेगा। डब्ल्यू, अगर मैं डब्ल्यू को यहां लिखता हूं, मैंने इसकी मिरर इमेज बनाई, सेम दिख रहा है, यानी कि अपनी शेप को चेंज नहीं करता है। एक्स वैसे ही, एक्स अपनी शेप चेंज नहीं करता है। वाई वाई अपनी शेप चेंज कर लेता है, जेड भी अपनी शेप चेंज कर लेता है। तो ये तो हो गई हमारे अल्फाबेट्स की शेप की बात, यानी कि हमें ये वाटर सॉरी मिरर इमेज में हमें ये कैसे देखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हम्म, ये है हमारे नंबर, यानी कि 1 2 3 4, टू 1 से लेके 9 तक। अबे 1 से लेके 9 तक जो हमारे नंबर हैं वो मिरर इमेज में हमें कैसे दिखेंगे। अब मैं 1 को लिखता हूं, मैं अगर यहाँ लिख दूं 1, मैं लिख दिया यहाँ, तो 1 हमें किस कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। 2, 2 को अगर मैं ऐसे लिखता हूं ना तो हमें 2 कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। 3, मैंने क्या बोला है, वाटर इमेज में पास वाली चीज पास में होती है, दूर वाली चीज दूर हो जाती है। तो हम क्या करेंगे देखो, है ना। वैसे आप 4 को देखो, अपना टेक्सचर चेंज चेंज कर रहा है, यानी कि 5 6 7 8। अब 8 देखो, अब 8 को मैं वाटर इमेज बनाऊं तो सेम आएगा, क्या आएगा, सेम आएगा। 9 को देखो, 9, 9 क्या है, 9 अपना शेप चेंज कर रहा है वाटर इमेज में, वो सॉरी मिरर इमेज में, है ना। तो हमने अल्फाबेट्स कैपिटल भी सीख लिए कि हमें अल्फाबेट्स कैपिटल होते हैं वो हमारे मिरर इमेज में कैसे दिखते हैं। हमने स्मॉल अल्फाबेट्स भी देख लिए, नंबर भी देख लिए। चलो, हम्म, तो हम देखते हैं क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एन एम एन एम एन एस, जब दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार, यानी कि इसकी बात कर रहा है ये अनुसार एम एन ये पर रखे जाने पर दी गई आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। क्या कह रहा है, आकृति पर रखी गई प्रतिबिंब का दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ठीक है, हमने सीखा है अगर हम मिरर इमेज बना रहे हैं तो पास वाली चीज पास में होगी, दूर वाली चीज दूर होगी। ठीक है, पास वाली चीज पास, दूर वाली चीज दूर। अगर मैं जेड को देखूं तो जेड हमें किसकी शेप दे रहा है, शेप अपनी चेंज करेगा, कुछ ऐसे शेप देगा, है ना। एक्स एक्स अपनी सेम शेप रखता है, एक्स अपनी सेम शेप रखता है। अगर मैं सी को देखूं तो सी क्या करेगा, अपनी शेप को चेंज करेगा, सेम पलट जाएगा तो कैसा दिखेगा हमें, कुछ ऐसा। वन, वन मैंने अभी अभी बात की थी, हमने हमने अभी सीखा था। टी,
टी अपनी सेम शेप रखता है, यानी कि टी हमें जैसा हमें यहां दिख रहा है सेम हमें यहां दिखेगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ZXC, यानी कि इसको काटो। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हम्म, क्या? दर्पण यानी कि मिरर इमेज, है ना? तो इसका मिरर क्या बनेगा? ई का हमने अभी देखा था, स्मॉल ई में, स्मॉल ई अगर हम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, है ना? ए, ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना? 5, 5। अगर मैं 4 को लिखूं तो 4 में कैसे दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा। एम, एम अपनी सेम शेप रखता है ना? जे, जे यानी कि जो जो दूर है वो दूर रहेगा, तो जे अपनी कैसी शेप देगा? से जे अपनी शेप को चेंज कर लेगा। तो यानी कि क्या हमने क्या सीखा? जे जो दूर है वो दूर, जो उससे पास है वो पास में, यानी कि नंबर वाइज। देखो, जो पास में है वैसे हम रखते गए हैं। ठीक, अब इसका आंसर देखते हैं क्या है। ई ए 5, 4 M J, E A 5। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हमें इसके मिरर इमेज बनाना है। मिरर इमेज यानी कि एक्स अपनी सेम शेप रखता है, एक्स, एच, एच भी अपनी सेम शेप रखता है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जो पास वाली चीज है हम पास रखते जा रहे हैं, दूर वाली चीज को दूर रखते जा रहे हैं। अगर मैं जी को देखूं तो जी अपनी कुछ ऐसा दिखेगा, है ना? 6, 6 हमें ऐसा दिखेगा मिरर इमेज में। डॉलर, डॉलर हमें कैसे दिखेगा? डॉलर हमें कुछ ऐसा दिखेगा। के, ठीक, बी, बी हमें कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि जो दूर वाली चीज है वो दूर है, जो पास वाली चीज है वो पास में है। बस हमें इतना याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? XH, यानी कि इसमें स्टार्टिंग हो रही है आर से, तो ये एलिमिनेट कर दिया, आर वाला हमने एलिमिनेट कर दिया। अब एक्स वाले की बात करते हैं। एक्स में हम कितने ऑप्शन बचे हमारे पास? 2। सी वाले को देखते हैं, XSG 6KB। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें देखो, इसने क्या बना दिया इसका, इसका इसने वाटर इमेज बना दिया है, तो ये भी एलिमिनेट, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? सी। ठीक, चलो नेक्स्ट। 5 वाटर इमेज बनाना है ना? जेड,
जेड, जेड हमें कुछ ऐसा दिखेगा। थ्री, थ्री, ए, ए को मैं अगर लिखूं, ए, इसको मैं, ए, पी, है ना, पी अपनी शेप चेंज करेगा। डब्ल्यू, डब्ल्यू अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। डब्ल्यू सेम रहता है, चाहे कैपिटल हो और चाहे वो स्मॉल में लिखा हो, चाहे वो इस कैपिटल में लिखा हो चाहे वो स्मॉल में लिखा हो, डब्ल्यू अपनी शेप चेंज नहीं करता है वाटर इमेज में। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। 5Z3, यानी कि जो थ्री सीधा हमें यहाँ दिख रहा है वही सी यहाँ है, यानी कि ये एलिमिनेट हो गया। बी, जेड, जेड देखो हमें यहाँ सीधा है, यानी कि जैसा हमें यहाँ दिख रहा है ना सेम यहाँ है, इसका मतलब क्या है, इसका अपनी शेप चेंज करेगा। तो फर्स्ट पे तो हमारा 5 आने वाला है, तो यहाँ जेड है, इसलिए हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। अब बचा सी और बी। 5, अगर मैं 5 को देखूं तो यहाँ क्या है, देखो क्या शेप दे रहा है, इसको भी हमने एलिमिनेट कर दिया, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, सी। 5Z3APW। इसको, ये किसकी शेप दे रहा था मैं, क्यू की, है ना, किसकी शेप दे रहा था, क्यू की, स्मॉल क्यू। नेक्स्ट, वाटर में क्या बनेगा इसका, FG, जी को अगर मैं ऐसे रख दूं, यानी कि स्मॉल में ऐसे बन जाएगी कुछ। 7, 7 अपनी शेप चेंज करेगा, अगर मैं इसको हटा दूं, 7 अपनी कुछ ऐसी शेप देगा, है ना। 3, 3A, डी, डी किसकी शेप दे रहा था, अगर बी की, तो हमें कैसे दिखेगा, कुछ बी की शेप में दिखेगा। एम, एम अपनी शेप सेम शेप में रहता है, यानी कि स्मॉल कैपिटल है, एम अपनी सेम शेप में रहता है ना। तो इसका ऑप्शन क्या, आंसर क्या होगा, स्मॉल FG73ABM, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पी, वाटर मेज पूछ रहा है, वाटर मेज बनाएंगे क्या करेंगे, पास वाला पास में, दूर वाला दूर। तो हमें पी की शेप कुछ ऐसे, डी, डी यानी कि हमें बी की शेप देता है। 7, इसको मैं 7, जी, जी हमें कितने की शेप दे रहा है, जी अगर मैं जी बनाऊं तो मैं इसको, ठीक, क्या बनेगा ये?
5। 5 हमें कुछ ऐसा दिखेगा मिरर में। ई, ई को ई, वाई, वाई क्या करेगा, वाई जैसा यहाँ है ना, सेम हमें मिरर में दिखेगा, सेम हमें मिरर में दिखेगा, वाई हमें सेम दिखता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन इसका कौन सा होगा? ए ऑप्शन एलिमिनेट, बी क्यू बी आर यानी कि सेकंड भी एलिमिनेट, सी भी एलिमिनेट, तो फिर आंसर क्या होगा इसका? डी, पी बी 7 Z5 E। इसका मतलब क्या है, यहाँ ई तो सेम शेप में दे रखा है, तो PQ7Z5E Y, सॉरी, इसका डी एलिमिनेट है, ऑप्शन इसका आंसर है वो बी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये आ गई हमारी मेरे इमेज वाली, मेरा इमेज बनानी है। अब इमेज बनी हुई है, अब हमें इसे क्या करना है, मिरर इमेज बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, हमें पता है कि ये हमारा लेफ्ट होता है और ये हमारा राइट होता है ना। तो राइट वाली जो वैल्यू होती है या जो प्लेस होता है, तो वो कहाँ जाता है, लेफ्ट में, और लेफ्ट वाला कहाँ पहुंच जाता है, राइट में। यानी कि इसका सीधा सा फंडा है, पास वाली चीज पास में होगी, दूर वाली चीज दूर होगी। तो मैं यहाँ मिरर बनाता हूँ, सॉरी इमेज बनाता हूँ सेम टू हमें, यानी कि पास वाली चीज हम पास रख देंगे, पास वाली चीज हम पास रख देंगे, है ना। तो टू हमें कैसे दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। बी हमें कैसे दिखेगा, सेम, बी हमें कैसे दिखेगा, सेम दिखेगा, किसमें, मिरर इमेज में, है ना। जो एरो है ये भी हमें सेम दिखेगा, है ना, सेम दिखेगा। जो ये त्रिभुज है वो भी हमें सेम दिखेगा, जो ट्राइंगल है वो भी हमें सेम दिखेगा। अब मैं कहता हूँ पी की बात, पी हमें अपनी शेप चेंज कर लेगा, है ना, तो पी हमें कुछ इस शेप में दिखेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए को देखो, यहाँ क्या है, पी को इसने क्या किया है, बॉटम एज बना दिया है, सॉरी ये एलिमिनेट हो जाएगा। बी को देखते हैं, तो इसका आंसर टू, ट्राइंगल, वी और पी, तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, है ना। चलो नेक्स्ट। सेम जो हमने पहले वाले में किया है, सेम हम यहाँ करेंगे, यानी कि जो लेफ्ट है वो कहाँ पहुंच जाएगा, दूर पहुंच जाएगा, राइट कहाँ आ जाएगा, पास में आ जाएगा, यानी पास वाली चीज पास में और दूर वाली चीज दूर। अगर मैं कुछ इसको बनाऊं, ठीक, यहाँ क्या है, पी, पी हमें किस वाले, अपनी शेप चेंज कर लेगा, एन, एन अपनी शेप चेंज करेगा, अगर मैं एन कुछ हमें ऐसा दिखेगा, एन हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है,
अब मैं करता हूँ इन एरो की बात। अगर जो एरो ऐसे हैं, तो हमें कुछ ऐसे दिखेंगे, और ये वाला एरो है तो वो हमें कुछ ऐसे दिखेगा। अब देखो, सेम फिगर बनके तैयार हुई है, वो भी मिरर इमेज में। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा इसका? PN। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बी वाले में कुछ सेम सा दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं एलिमिनेट करता हूं तो देखो, या कैपिटल पी कैपिटल एन, इसने अपनी कोई शेप चेंज नहीं की है। अब बचते हैं ए और बी, बस दो ऑप्शन। तो पी एन दोनों अपनी शेप चेंज किए हुए हैं, लेकिन हाँ, ये भी एलिमिनेट हो गया। अगर मैं इसको देखूं, इस वाले एरो को, तो सेम एरो यहाँ है, सेम एरो यहाँ है, लेकिन जो ये एरो है वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट। तो हम इसमें क्या करेंगे? पास वाली चीज पास में, दूर वाली चीज दूर। तो क्या करेंगे हम? सर्कल बनाया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सेम टेक्सचर बनाएंगे, यानी कि जो ये है इसको हम क्या करेंगे? पलट के लिख देंगे, यानी कि इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब बना सकता हूँ, है ना। ठीक, तो ये वाली लाइन कैसे हो जाएंगी? है ना। जो मेरा एस है, वो मेरा एस ये वाली शेप देगा। सॉरी 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 सॉरी, ये वाली शेप देगा, यानी कि अपना शेप को चेंज कर लेगा। जो मेरा ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल हमारा सेम रहेगा। ट्राइंगल हमारा, ट्राइंगल अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं सी। तो सी अपनी शेप चेंज कर लेगा। वी वी अपनी शेप सेम रखेगा। वी अपनी क्या शेप को सेम रखेगा। अब यहां देखो, यहां है सी का वाटर इमेज। तो अब हम इसे कैसे क्या बनाएंगे? अब इसे हम, जब हम इसे वाटर इमेज, सॉरी मिरर इमेज बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये सीधा हो जाएगा, कुछ ऐसे। ठीक, तो इसका आंसर ए को देखो, तो देखते ही एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहां देखो एस सेम बना हुआ है। वी वी भी एलिमिनेट हो जाएगा। सी सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डी भी एलिमिनेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो क्या करेंगे अब हम इसमें? पास वाली चीज पास में, दूर वाली चीज दूर। तो क्या होगा? हम्म, जो मेरा ये वाला एरो है, अगर मैं इसको मिरर इमेज बनाऊं, फिर भी ये क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी कि मैंने क्या बताया था अभी? टॉप और बॉटम, यानी कि ऊपर और नीचे वाली चीज होती है,
वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है या अपनी शेप चेंज नहीं करती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इस वाले एरो की। ये वाला अपना एरो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये भी अपनी शेप सेम देगा, शेप देगा। अगर मैं इसको देखूं तो ये अपनी शेप को चेंज कर लेगा। ठीक है, ये अपना कुछ ऐसे दिखेगा और बॉटम वाला सेम रहेगा, और जो सेंटर पे है वो अपनी शेप क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। तो हमारी ये वाली जो इमेज है ना, ये हमारी वाटर इमेज में है, यानी सॉरी मिरर इमेज में कुछ ऐसे दिखेगी। अब हम देखेंगे अपने ऑप्शन। ऑप्शन देखेंगे पहले, फर्स्ट पहला ही मिल गया, ऑप्शन ए इसका आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट। पास वाली चीज पास में और दूर वाली चीज दूर। चलो हम इसमें अब मिरर में देखते हैं, जो जो हमारे ऑप्शन है उसमें ही देखते हैं हम पहले, उसके बाद हम बनाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट है और ये राइट है, तो क्या हो जाएगा, राइट वाली चीज लेफ्ट में आ जाती है और लेफ्ट वाली कहाँ पहुंच जाती है, राइट में पहुंच जाती है। यानी कि जो राइट जो उसका राइट होता है वो लेफ्ट बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखते हैं हम पहले। ऑप्शन ए सेम है, मिरर इमेज बनेगी तो ये हमें सेम ऐसा दिखेगा। है ना, जो हमारा ट्राइंगल है वो अपनी क्या क्या कर लेगा, शेप चेंज कर लेगा, तो वो कुछ हमें ऐसा दिखेगा, कुछ इसकी तरह सेम। जो हमारी जो लाइनिंग है वो कुछ ऐसे दिखेंगी। सॉरी, ये हमारा सेम है, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट है ये आंसर है इसका। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक,